Okay, so what is going to be the answer for this first solution? कोई भी बहने दीजिए अपना आंसर। आप सर एक एक करके पूछ लीजिए, एक एक स्टूडेंट कोई से भी आप। बताइए, मंजू सिर्फ जी, आंसर वो नोटेशन लगेगा। मंजू जी नंबर 1 किए हैं, आप बताइए आंसर। मेरा होगा, एक हाँ। सेकंड बता रही। हाँ बताइए, आराम से, रॉन्ग सही कुछ भी हो बताइए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ H6 बोल रही, H6 रिक्वीन को H6 में ले जाएंगे। और कोई? G7, उर्मी जी, क्वीन G7 में जाएगी। ठीक। और सबका क्या आंसर है बताइए, सभी कोई अपना जल्दी से बोल दीजिए तो अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। क्वीन सर G7 पे जाएगी भाभी। ठीक ठीक, और कोई का कुछ आंसर, फिर सर क्लियर करेंगे क्या होगा। रश्मि जी आपने भी सॉल्व किया क्या? और संतोष जी, संतोष जी आप हैं, आप बहुत इंटरेस्ट ले भी रहे थे। नहीं, मैंने सॉल्व नहीं किया, एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला 2 दिन से। हाँ कोई बात नहीं है, और ग्रुप भी आपने ज्वाइन नहीं किया शायद, संतोष जी कर लिया है क्या? हाँ कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ठीक ठीक, तो हाँ। ठीक सर, अब आप रेस्पॉन्ड कीजिए सर। हाँ, एकदम करेक्ट आंसर जो है क्वीन G7 में ही जाएगा। ठीक है, हाँ, क्वीन G7 में जाने से क्या हो रहा है, क्वीन को थोड़ा इमेजिन कर लीजिए G7 में जाने के लिए। फिर क्वीन G7 जाने के बाद हाँ, किंग उसको डिफीट, या तो किंग मारेगा, दोनों तरफ से हम लोग उसको चेक दे रहे हैं, किंग से भी और क्वीन से भी। नहीं, किंग से नहीं, किंग सपोर्ट कर रहा है क्वीन को। ठीक है, किंग हाँ कभी किंग को चेक नहीं दे सकता। ठीक है, ओके। तो किंग सपोर्ट कर रहा है क्वीन को। हाँ, और क्वीन G7 में जाने के बाद किंग का कोई मूव नहीं है, किंग G8 में भी नहीं भाग सकता, किंग H8 में भी नहीं भाग सकता। तो मेरा एक छोटा सा बच्चा था, हाँ, उसको हम ट्रेन करते थे। तो वो 5 साल की थी। हाँ, तो उसने बोला सर क्यों, किंग तो बोर्ड के बाहर भाग सकता है। ठीक है, तो चेस में ऐसा होता नहीं है कि किंग बोर्ड के बाहर भाग के मर गया। मैदान छोड़ के भाग जाएगा। याद आया उसका बात कि सर हम किंग को बोर्ड के बाहर ले जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो किंग बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे सॉल्व है क्वीन G7 चेकमेट। ठीक है, दैट इज द कार्ड करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन में चलते हैं हम लोग। सर इसमें कई स्टूडेंट G6 बोल रहे थे, तो उसका क्या रीजन होगा? तो रहा है किंग फंस क्वीन जाएगा। G6 में अगर जाएगा तो फिर वो G6 नहीं, H6 बोले थे उसने। क्वीन H6 एक्चुअली जा नहीं सकता। ठीक है, और G6 अगर जाएगा तो फिर किंग को कोई चेक नहीं है और किंग कहीं पे मूव नहीं कर सकता, तो उसको हम स्टेलमेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेन या फिर कुछ है? रुकिए, हम थोड़ा शेयर कर लेते हैं। हाँ। शेयर स्क्रीन, यू कैनॉट शेयर। मधु जी थोड़ा शेयरिंग हाँ, बंद कीजिए, हम देख लेते हैं। मैं कर दूं कैंसिल? ओके हम मोबाइल से ही कर देते हैं इसको। हाँ। ठीक है, शेयर स्क्रीन स्टार्ट। स्क्रीन आ रहा है मेरा? हाँ आ रहा है। ठीक है, ये वाला पोजीशन हम सेट कर देते हैं। किंग मेरा है F6 पे, क्वीन है कहाँ पे था? G3 या G2 था कुछ। देखते सर। G3, F3 पर तो किंग है। नहीं, F3 नहीं, G3, F6 में किंग है। हाँ G3 ठीक है, पर। अभी ये वाला पोजीशन में, अभी पोजीशन दिख रहा है सबको? दिख रहा है सर। हाँ, ये वाला पोजीशन में अगर हम क्वीन G6 खेलेंगे, हाँ, तो फिर जाके देखिए H7 का स्क्वायर जो है, G7 का जो स्क्वायर है और G8 का जो स्क्वायर है, ठीक है, एक भी स्क्वायर में ब्लैक का किंग मूव नहीं कर सकता। मतलब कोई लीगल मूव नहीं है उसके पास। ठीक है, और किंग चेक में भी नहीं है।
तो इसको हम कहते हैं स्टेलमेट। तो क्वीन जी6 में देखिए यहाँ पे मतलब ये जो ऐप है इसने खुद दिखा दिया, ये हाफ हाफ हो गया, ये ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो क्वीन जी6 नहीं जा सकता। यहाँ पे चेकमेट का मूव है, क्वीन गोज टू जी7 चेकमेट। इज इट क्लियर? यही करेक्ट आंसर है। सर एक तो मेरे को क्वेश्चन था। हम्म। मेरा है ना, हम अभी जो गेम खेले इसमें विंच में, उसमें मेरा 2 बार स्टेलमेट हो गया, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि मेरा स्टेलमेट क्यों हुआ। हाँ, स्टेलमेट इसी कारण हुआ होगा कि चेक नहीं तो था हर चांस बोर्ड में। चेक देना पड़ेगा क्या किंग को? हाँ, किंग को चेक देना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम आज का जो टॉपिक जो सिलेक्ट किए हैं, मुझे पता था कि ऐसा ही कोई सिचुएशन आएगा। ठीक है, हाँ, मनी इसीलिए सर आज ऐसा का। सिचुएशन था कि बोर्ड में अपोजिशन का सिर्फ किंग है और मेरा 8 गोटी है, उसके बाद भी मेरा स्टेलमेट हो गया। हाँ, वो सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करेगा। हाँ, ओके। स्टेलमेट बहुत सारे पोजीशन में हो सकता है। हम्म। ओके। ठीक है, तो एक मिनट, मधु जी दूसरा पोजीशन क्या है? देख रही हूँ सर। मैं एक बार देख लेता हूँ व्हाट्सएप खोल के। हाँ सर, बता दे रहे हैं। मीटिंग वन मूव्स। व्हाइट। Second position is king हाँ, f7, queen g2, king h6. हाँ, position setup. King is on f7, queen is on g2, king is on h6. ये वाला पोजीशन थोड़ा चेकमेट, क्या आंसर होगा बताइए? बताइए, कौन बताएंगे आंसर? उर्मिल जी आप भी बोलिए। हाँ सोच रहे हैं। मंजू जी बताइए, आप बताइए, जो भी इंटरेक्ट करे क्वीन सर। G5 होगा क्या? क्वीन क्वीन जी G5 में आएगा फाइव क्या? नहीं होगा। होगा क्वीन जी G6 होगा। रानी, राजा के बगल में जाएगा। हाँ, क्वीन G6 होगा सर। क्वीन जी6। हाँ, क्वीन जी जी6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक मिनट रुकिए। पोजीशन सेवन सेटअप, साइड टू सेवन मूव इज वाइट। 7 डन। या 6। हाँ, यहाँ पे क्वीन जी5 जाने से किंग इसको मार देगा, सपोर्ट नहीं है। ओके, और यहाँ पे उसलिए जाना पड़ेगा क्वीन जी6, अगर किंग इसको मार नहीं सकता क्योंकि किंग का सपोर्ट है, f7 का किंग का सपोर्ट है। ठीक है, ओके। हाँ, नेक्स्ट पोजीशन पे हम लोग चलते हैं। 3 नंबर पोजीशन, क्वीन इज ऑन d4, किंग f7, किंग h6, सेम पोजीशन, लेकिन क्वीन का पोजीशन थोड़ा अलग है। ये थोड़ा ट्रिकी है ये वाला पोजीशन। ये बताइए क्या होगा, कहाँ सर पे सेम, चेकमेट है? क्वीन इज G6। क्वीन जी जी6 नहीं 7। जा सकता। अच्छा सॉरी, G6 नहीं जाएगा, सॉरी सर। क्वीन जी6 नहीं जा सकता। क्वीन इज G7। क्वीन जी7 में जाएगा तो किंग भाग जाएगा h5 में। अच्छा। तो ये h5 स्क्वायर कैसे कंट्रोल करना है? हाँ हाँ हाँ, तो ये जाएगा आपका H4 में। क्वीन जाएगा कहाँ पे? आंसर F बोलिए। F5 में, F6, F5, G6। F6, F6 में जाएगा, F6 में, F6 f6 में जाने से भी नहीं होगा, लेकिन एक करेक्ट भाग आंसर मैंने जाएगा। सुना है। G6। इतने सारे आंसर्स में एक हाँ करेक्ट आंसर ऑलरेडी कोई दे चुका है। थोड़ा सोच के बताइए क्या होगा। सर, क्वीन जाएगा G8 में। 7 में। g8 में जा ही नहीं सकता। H8 में, थोड़ा H8 थोड़ा H8 h8 में जाएगा तो G7 किंग में। g5 से भाग जाएगा। ओ अच्छा। यहाँ पे देखिए, मेरा किंग कौन सा स्क्वायर कंट्रोल कर रहा है, व्हाइट का किंग नहीं, ए, कौन सा स्क्वायर कंट्रोल G6 में कर रहा है? जाएगा। G6 g6 में। और g7। g6 में क्वीन जा नहीं सकता। g6 और g7, हाँ, दोनों स्क्वायर मेरा किंग कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अभी ब्लैक का किंग कहां से भाग सकता है? g5 और h5 स्क्वायर से। ठीक है, हम्म,
G5 और H5 स्क्वायर से ब्लैक का किंग भाग सकता है। सर ये जाएगा, पोजीशन चेंज हो गया क्या? अच्छा, आपने नहीं साइड नहीं नहीं, डायरेक्शन फ्लिप, चेंज किया, बोर्ड फ्लिप हो गया। फ्लिप कर दिया है, वही है बोर्ड फ्लिप। हाँ। सर वो H4 में जाएगा, किंग क्वीन वेरी गुड, क्वीन H4 में H4 जाएगा। H4 में जाने से क्या हो रहा है, H5 का स्क्वायर भी कंट्रोल्ड है, कंट्रोल है। G5 का स्क्वायर कंट्रोल्ड है, G6 का कंट्रोल्ड है, G7 का है, और किंग H7 में नहीं जा सकता क्योंकि H4 का क्वीन H7 में मार देगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला? दिस इज द करेक्ट आंसर, क्वीन H4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पोजीशन इज, तो थोड़ा हम 4 के बाद मैं एक 3.5, पहले एक 3.5 करवा देता हूँ। ओके, ये नया पोजीशन देंगे हम। हम्म, क्योंकि ये जो बुक है ना, ये बुक में एक पोजीशन दिया हुआ नहीं है। ये वाला थोड़ा सॉल्व करके बताइए। E7 भी जाएगा, किंग क्वीन। क्वीन E7 में जाएगा, एक चेकमेट हो गया। ठीक है, और कहाँ पे जा सकता है चेकमेट करने के लिए? और जाएगा H6 में। E5 H6 नहीं, H कहाँ पे? H6 H8 में जा सकता है। हाँ, E4 H8 में जाएगा। H6 में चेक नहीं हो रहा है कुछ। ठीक है, ये है H8। H8 में जाएगा तो क्या होगा, चेकमेट हो जाएगा। ओके, तो कैसे सर? इसके बाद सर चेकमेट के चेक कैसे होगा ब्लैक है। सर? अच्छा ब्लैक है, ओके। ब्लैक यहाँ जाने चेकमेट से हो रहा है। हाँ हाँ, ब्लैक राजा वाला चेक वो कैसे पूछ रहे, व्हाइट वाला को हम सोच लिए थे। हाँ मैं भी वही चीज सोच रही थी। व्हाइट को सोच लिए थे, इसीलिए हम उसको H6 बोले। व्हाइट का ही क्वीन है सर, तो ब्लैक ही चेकमेट होगा, है ना? एक्चुअल में कलरिंग में थोड़ा वो हो गया था। हाँ, तो अभी पोजीशन सेटअप करके बुक का जो पोजीशन है वो ऐसा है ना? बुक का पोजीशन, इसका आंसर क्या होगा? ये इसको ले जाएंगे E7। E7, वेरी गुड, क्वीन E7 में चेकमेट। ठीक है, और एक पोजीशन हम दिखा देते हैं। अगर ये पॉन H7 में ना रह के यहाँ पे रहता F6 में, तो फिर क्या होता? H8 तो H8 फिर में सर। H8 H8 में चेकमेट हो जाता। ठीक है, हम्म, क्लियर हुआ? सबको क्लियर है? तो किसी को भी नहीं समझ में आया तो बोलिएगा। मंजू जी क्लियर हुआ? पोजीशन 5 थोड़ा सॉल्व करके बताइए। H में कैसे क्लियर होगा जानना है मेरे को, अगर बिशप भी है तो। यहाँ पे है H8, ये बिशप नहीं है, ये कौन? पॉन है। कौन नहीं, सीधा चलेगा, अच्छा, ये सीधा पीछा वो नहीं तो पीछे जाएगा नहीं तो जा सर। सकता। अपन चेक कैसे देंगे राजा को? नहीं तो H8 में क्वीन जाके दे चेक दे देंगे। दिए। क्वीन क्वीन तो वाइट H, का है। हाँ, ब्लैक किंग को चेक दे रहा है ना, ये वाला पोजीशन में। क्लियर हुआ जिस पोजीशन? लाइन में क्वीन है उसमें तो राजा और मूव नहीं कर सकेगा, और हाँ, उसके वही पहले तो। वाली लाइन में किंग है ना, व्हाइट किंग, उससे एक घर दूर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके आमने सामने नहीं आ सकता है। किंग किंग को चेक नहीं कर सकता है, ठीक ना? किंग के पास नहीं आ सकता ना सेकंड लाइन में, व्हाइट किंग के पास में नहीं आ सकता, ऑलरेडी वो चेक है, तो इसीलिए खत्म उसका खेला, वो कहीं नहीं जा सकता है। ओके सर। नेक्स्ट पोजीशन देख लीजिए, सिमिलर पोजीशन है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? क्वीन कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे सेम वही है सर, में G8 जाएगा, पे चला 8 जाएगा। में जाएगा। अभी G8 में मूव, आएगी, क्वीन G8 एकदम में करेक्ट, आएगी। क्वीन G8 में जाएगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट पोजीशन ये कहाँ पे जाएगा? ये बीच में आ ये जाएगा। थोड़ा ट्रिकी है, एक ही चेकमेट पॉसिबल है, दो चेकमेट इन वन मूव नहीं पॉसिबल है। तो D5 में नहीं आ, अच्छा ये सर E1 में जाएगा, किंग क्वीन E1 में आके उसको चेकमेट दे, चेक करेंगी। चेक सब करेगा, लेकिन मेट नहीं हो रहा है।
सब चेकमेट B5 करना सर है। A1 में, सर B5 A1 में आएगी क्वीन। A1, ठीक है, A1 और B5 हाँ एक्चुअल आंसर है। क्वीन B5 में ही जाके चेकमेट होगा, ठीक है। अगर क्वीन A1 खेले तब देखिए ये C का जो बिशप है ना, वो A4 में जाके चेक को ब्लॉक कर सकता हम्म है ना, हम्म ठीक है। हाँ तो इसीलिए क्वीन A1 नहीं होगा, ठीक है। टू सॉल्व द चेकमेट इन वन मूव, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, वन क्वेश्चन है मूव। वन मूव में, ठीक है। सर, ये भी बहुत से तो हो तरीके। सकता है कि हम लोग B5 में जाएं अगर क्वीन को, हाँ हाँ, B5 में एकदम एक मूव में ही चेकमेट एकदम हो हो रहा है। जाएगा, एक ही मूव में हो जाएगा वो भी। हाँ, वो एक ही मूव में हो रहा है, वही हाँ एकमात्र मूव है जिसमें हाँ, हम B5 चेकमेट कर सकते हैं इन वन मूव। क्वीन A1 E1 या फिर क्वीन A1, हाँ, B5। इसमें एक मूव में चेकमेट नहीं होगा। क्लियर? हम्म यस। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। ये सिमिलर पोजीशन है, पहले एक पोजीशन देखे थे, सेम पैटर्न हाँ रिकॉग्नाइज कीजिए। किंग कहाँ से भाग नहीं नहीं सर, सकता है? B6 में जाएगी क्वीन। क्वीन B6 में नहीं जाएगा। क्वीन B6 में मैं अभी एनालाइज किया हूँ, हाँ सिमेट्रिकल ओ पोजीशन था, अच्छा, उल्टा साइड में। ये A3 वाला देख लीजिए A3 पोजीशन, अच्छा अच्छा, हाँ 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 A3 में रिमेम्बर? हाँ 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 ये वाला पोजीशन में क्या था हाँ, आंसर? रिमेम्बर रिमेम्बर, वो सर स्ट्रेट जाएगा। एक बार क्वीन वापस से H4 में पोजीशन जाके दिखाइए चेक तो। फोर दिया था, ठीक है। H4 तो ये वाला में कहाँ पे जाएगा? A3 B6 में नॉट E6, A3, A3 ओके। क्वीन A3 में जाएगा, सेम पैटर्न है। अच्छा A3, ओके। हाँ, A3 में जाएगा, A3 में जाके A4 B4 सारे स्क्वायर्स कंट्रोल्ड है, ओके। और B5 और B6 तो किंग के द्वारा कंट्रोल्ड है, व्हाइट किंग के द्वारा, ठीक है। हाँ, ये हो गया हम लोगों का कौन सा 7। सर आप 1 बाय 1 एक एक स्टूडेंट से पूछिए सर, तब सब रेस्पॉन्स करेंगे, नहीं तो जो हम लोग बोल रहे हैं बोलते रहेंगे, दूसरे स्टूडेंट चुपचाप रहते हैं। लेकिन समझ में तो आ रहा है ना सबको? सर बोलते नहीं है स्टूडेंट्स, आप पूछिए 1 बाय 1 सर। नाम नाम से पूछिए सर, हाँ सबका हाँ एक सर, एक करके हाँ नाम से हाँ, पूछिए। तभी हाँ ठीक है, सही बोल रही है भाभी। हाँ सबको नाम से पूछूं? हाँ सर। ठीक है, क्लासरूम में टीचर पूछती है ना, वैसे ही। हाँ नहीं समझ में अच्छा उनका ठीक तब है, ना क्लियर होगा, इनको नहीं समझ आया तब आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले उर्मिल जी बताइए, समझ में आया ये वाला पोजीशन? हाँ सर, आंसर क्या है इसका? A3। क्वीन A3, ठीक है। अनीता जी, आंसर क्या होगा? नहीं, मैं नहीं समझ पाई। ये समझ नहीं पाए, ठीक है। मैं नहीं। फिर से क्या करता हूँ, हाँ, मैं अभी लैपटॉप से लॉग इन करता हूँ, नहीं तो थोड़ा पोजीशन सेटअप। अनीता जी ऐसे समझ में तो आया ना चेकमेट कैसे करते हैं? हाँ, वैसे आया, मतलब ये वाला चीज नहीं ये समझ में आया। पोजीशन तब ठीक, हाँ, तब सर एक्सप्लेन कर। इसे अगर चाल ही नहीं समझ में आ रही तब तो समझाना मुश्किल होगा, लेकिन ये पोजीशन नहीं समझ में आई तब सर जरूर एक्सप्लेन कर। मुझे कंप्यूटर से थोड़ा लॉग इन करना होगा अभी। ठीक है। तो हम जो करते हैं, यहाँ से शेयरिंग बंद करते हैं। अच्छा ओके, नाउ आई कम हियर। आप इसको को होस्ट कर देना सर। हाँ हाँ हाँ, वो अंतरिप रॉय जो प्रोफाइल है इसको को होस्ट बना दीजिए। ज्वाइन किए हैं? शेयर स्क्रीन। कहाँ? हाँ अंतरिक, वो वीडियो ऑन करेंगे तब को होस्ट करेंगे सर। हम्म, अभी स्क्रीन दिख रहा है? हाँ आ गई स्क्रीन से। अभी स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है, सर। ओके। मेरा ऑडियो एक चीज से आ रहा है और स्क्रीन अलग से, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, ये जो क्वीन है ये कहाँ पे जाएगा? A3 में। A3 में जाने के बाद क्या हो रहा है, ये जो स्क्वायर है ये पहले ही कौन कंट्रोल करके रखा है? हमारा किंग ने, ठीक है। किंग कहाँ पे कंट्रोल किया है? ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर। तो ये दोनों स्क्वायर तो हो गया कंट्रोल, ओके। मेरा क्वीन अभी कहाँ पे जाके चेक दे रहा है? A3 में जाके चेक दे रहा है। मतलब क्वीन कौन सा स्क्वायर कंट्रोल कर रहा है? ये वाला A4,
D4 E4, और किंग नीचे A4 भी नहीं B4 भाग सकता, A6 भी कंट्रोल कर रहा है ना? हाँ A3 समझ हो में आया? गया। हाँ, क्वीन तो सीधी लाइन पूरी कंट्रोल कर ले रहा है, ए पूरा उसका कंट्रोल है। एकदम पूरा कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो किंग यहाँ पे नहीं भाग सकता, देखिए ये स्क्वायर भी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ये स्क्वायर भी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। हम्म, करेक्ट, अभी समझ में आया हाँ हाँ पोजीशन? हाँ पोजीशन। अभी और कोई क्वेरीज है ये वाला पोजीशन लेके? नहीं सर, नहीं है नेक्स्ट। ना? नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन हम चलते हैं। चलिए पोजीशन सेटअप कर लेते हैं। अच्छा, इसको हम नीचे कैसे करें? हाँ, आ गया, न्यू गेम, पोजीशन नेक्स्ट सेटअप। क्वेश्चन की बारी है रश्मि संघई जी, बी प्रिपेयर्ड। नहीं समझ में चलिए आएगा कोई हम, बात नहीं, बताइएगा कि नहीं समझ में आया। हाँ, जितने बार समझ में नहीं आएगा उतने बार हम बताएंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला पोजीशन थोड़ा सोच के बताइए क्या आंसर होगा। रश्मि जी। हाँ। जी। D5 जाएगी क्वीन का। चेक कहाँ पे आएगा, पहले चेक ढूंढ लीजिए, अच्छा इसमें कहाँ कहाँ पे चेक दे रहा है। H1 पे D5 है क्या? A B ठीक है, H1 में चेक दे सकता है, लेकिन H1 में चेक देने से क्या सारे के सारे स्क्वायर्स हम कंट्रोल कर पा रहे हैं? एक नहीं। फालतू। भाग सकता है यहाँ से, हम्म। है ना? हाँ। तो H1 नहीं होगा पहला चेक, इसको हम एलिमिनेट कर दिए H1 का ऑप्शन, ठीक है। और कौन H4 सा चेक है? जाएगा, H4। नहीं। H4 में चेक, ठीक है, न्यू वेरिएशन, ठीक है। हटा दे। सर H4 तो अभी भी तो चांस है भागने का सर। यहाँ पे भाग सकता है, हाँ यहाँ पे यस भाग सर, सकता है, हाँ अभी तो भी है। इसको भी हम H4 को भी एलिमिनेट कर देते हैं। हाँ क्लियर? अच्छा, दीजिए, और अभी कोई और बहन। कहाँ पे दे सकते हैं? बोलिए सर E5 में। E2 में। E2। क्वीन E5 में, ठीक है, E2 हम बोल सारे रही के सारे देख लेते हैं। हाँ, रश्मि जी, क्वीन E2 E5 में बोलिए। चेक देंगे तो क्या तीनों स्क्वायर है किंग के हाँ पास, सर, देख E2 हाँ। लीजिए। सर एक बहन E2 बोल रही हैं, रश्मि जी। हाँ, वही आंसर है, ठीक हम्म, है। क्वीन E8 में भी अगर चेक देंगे तब क्या होगा? हाँ। हम जाएगा। सारे के सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं, हाँ। ठीक है। हाँ। सिर्फ फिर से तीन स्क्वायर्स, क्वीन E2। यहाँ पे चेक देंगे, कितना कितना चेक्स है पहले देख लेते हैं वो सारे, हम्म, तो फिर से तीन स्क्वायर्स। हाँ भाग जाएगा। और सबसे मजे का चेक जो है, दैट इज क्वीन गोज टू D1, ठीक है। क्वीन D1 में जाके चेक देगा तो ब्लैक क्या करेगा? आंसर बताइए, ये नया क्वेश्चन है। हाँ मार देगा। क्वीन को मार देगा ना, कैप्चर कर लेगा। हम्म, हाँ, किंग सपोर्ट नहीं क्वीन को है, मार देगा। मार हाँ, देगा किंग और क्वीन को मार देगा, तो हाँ इसीलिए सपोर्ट E2 दे होगा के सर, E2 न्यू मेन हाँ लाइन, तो दिस E2 इज द में। आंसर, ठीक है। इतना सारा ऑप्शंस था चेक देने का, पहले हम लोग एक एक करके सारे के सारे चेक को एलिमिनेट किए, ठीक है। हाँ, ये प्रैक्टिस आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ाइए, ठीक है। एक टाइम ऐसे आएगा कि पहले मूव में ही आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे चेक देना है, ठीक है। लेकिन दीज आर स्टेप्स, कभी कभी हम लोग मतलब वो ब्रूट फोर्स जो होता है ना, वो देके हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एकदम स्टार्टिंग में, फिर जाके एकदम लॉजिकल भी है क्वीन E2, क्योंकि किंग का सपोर्ट मिल रहा है क्वीन को यहाँ पे, है ना। दूसरा लॉजिकल मूव था क्वीन H1 H4 से, लेकिन ये ब्लैक का किंग भाग सकता था F2 से, तो इसको भी कंट्रोल करना है सारे के सारे स्क्वायर को, इसीलिए दूसरा जितना मूव्स है सब कुछ वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। और क्वीन D1 भी लॉजिकल था, क्योंकि किंग के एकदम पास लेके आ रहे हैं, लेकिन वहां पे सपोर्ट है नहीं, और किंग भाग भी सकता था F2 से, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला पोजीशन? यस सर। कोई समझे नहीं तो बताइए मुझे।
तो फिर हम नेक्स्ट पोजीशन पे जाएंगे। अच्छा, होमवर्क कितना तक था? 10 तक ना? हाँ सर। ठीक है। हाँ, तो पोजीशन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। ओके, न्यू पोजीशन सेटअप। सर थोड़ा तो स्क्रीन बड़ा कीजिए ना। एक मिनट, हम पहले सेट कर लेते हैं, फिर हम बढ़ा देते हैं इसको। ओके, नाउ इसको हम कर देते हैं फुल स्क्रीन। अभी दिख रहा है पूरा के पूरा हाँ सर। अच्छे से? ठीक है, ये वाला का आंसर क्या होगा? कहाँ ज्योति पे जी जाएंगे सर चेक आओगी, देने? ज्योति सर आओगी जी, आप बोलेंगे? देखते हैं, रोज जुड़ते हैं आप। बोलिए मंजू जी। हेलो। हाँ ज्योति जी, दीजिए आंसर। A1 A1। क्वीन A1 में एकदम करेक्ट। वाह, क्वीन A1 फर्स्ट गो में करेक्ट हो गया है। वो सेम पैटर्न है, देख लीजिए। किंग कहाँ कहाँ पे कंट्रोल कर रहा है? ये वाला स्क्वायर किंग सारा है कंट्रोल कर इसमें, रहा है सारा ना? दिखेगा। तो दूसरे कई जगह से हम लोग अगर चेक देते तो किंग यहाँ से भाग सकता था, लेकिन ये सारे के सारे स्क्वायर्स फिर से कंट्रोल्ड है, राइट, बाय द क्वीन। क्योंकि क्वीन ये दोनों स्क्वायर कंट्रोल कर रहा है और इसको भी कंट्रोल कर रहा है, D1 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस सर। सबके लिए क्लियर हो गया? ठीक है, हम्म। ये मुझे रिस्टोर नॉर्मल स्क्रीन करना है, नहीं तो हम दूसरा पोजीशन में जा नहीं पाएंगे। नो, क्लियर बोर्ड। किंग G1 पे था, ऐसा ऐसा कुछ है। हाँ, किंग G8। रश्मिता पड़िया जी, आप भी समझिए हैं तो नेक्स्ट आंसर के लिए रेडी रहिए। रश्मिता पड़िया जी हैं क्या? हाँ भाभी हूँ मैं। हाँ हाँ, तो आप ओ देंगे अच्छा, आंसर, ठीक है? मैंने हाँ, होमवर्क ये वाला किया नहीं है, कोई पर बात मैं नहीं। कोशिश करूंगी। हाँ, यहीं पर तो अभी डायरेक्ट सॉल्व स्क्रीन पर कीजिए। ही कीजिए। हाँ, डायरेक्ट सर स्क्रीन पे। दो किंग है, कहाँ पे 2 किंग है? ओ हाँ, ब्लैक वहां पे दो किंग क्वीन, है। इसीलिए मुझे बता रहा है कि पोजीशन इज इलीगल। ठीक है, चलिए फुल स्क्रीन फिर से कर देते हैं। फुल स्क्रीन। ऑनलाइन का ये मजा आता ओके, है, कुछ इलीगल होने से एक्सेप्ट नहीं करता है, और ऑफलाइन में तो हाँ चाहे कर दो। ठीक है, अभी देख के बताइए। ये वाला पोजीशन बहुत इजी है। हाँ, यहाँ पे भी एक मूव में चेकमेट है। रश्मि जी बताइए, सर रश्मि हाँ बताइए। क्या नहीं है रश्मि जी? हाँ, मैं हूँ लाइन पर। मैं हाँ एक्चुअली देख हाँ, रही समझ हूँ। गई, ठीक ठीक, मैंने हाँ ये होमवर्क किया हुआ नहीं है, तो मैं खाली सिर्फ हाँ, देख रही हूँ। आराम से बताइए। और भी साथ में बंगाल आरती शर्मा जुड़ी हुई हैं, आप भी कोशिश कीजिए साथ साथ। G7। सब कौन जाएगा G7 में? क्वीन। D7। हाँ, एकदम करेक्ट। क्वीन अगर G7 में जाएगा तो ये देखिए पॉन का सपोर्ट है, ठीक है, तो हाँ चेकमेट हो जाएगा। वेरी क्लियर? हाँ, अभी मैं अपने मन से कुछ पोजीशन देता हूँ। हाँ, इसी के ऊपर सेम पैटर्न में रहेगा, पिछले दिन जैसे करवाए थे ना हम, यस। वैसे। एक मिनट, रिस्टोर नॉर्मल स्क्रीन, पोजीशन सेटअप, सेव नो। अच्छा, अगर यहाँ पे क्वीन और यहाँ पे बिशप रहता है तो फिर चेकमेट क्या होगा ये वाला पोजीशन में? बोलिए मंजू जी, उर्मिल जी, कोई भी बोलिए। अनीता जी बोलिए। सेम पैटर्न है, पहले पॉन था, अभी कौन है? अभी बिशप। बिशप बिशप करना क्या बोलते हैं। अब देखते हैं। हाँ, जी सब G7 में। बिशप हाँ, G7 ही होगा, सिक्स में जाएगा। बिशप बिशप G7 G6। नहीं होगा, सर क्वीन बिशप G7 में G7 जाएगा। में होगा। क्वीन H8 में जाएगा। क्वीन H8 में जाएगा तो किंग मार देगा। G6 में G7 में जाएगा।
G7 में जाएगी बिशप क्वीन। बिशप G7 में कौन व्हाइट जाएगा? क्वीन जाएगा। किंग किंग नहीं है। क्वीन क्वीन G7 में जाएगी। 1C में जाएगा, 1C में ऋषभ 1C 1C में पे नहीं, जाएगा। बिशप कहीं पे नहीं जाएगा। पहले पॉन क्या कर रहा था? रा, पॉन एक स्क्वायर रानी कंट्रोल कर रहा रा, था ना, ये वाला G7 स्क्वायर कंट्रोल कर रहा था पॉन, करेक्ट? तो क्या हुआ? आंसर बहुत इजी है, क्वीन G7 में जाके मेट हो गया, करेक्ट? हाँ, तो बिशप भी तो डायगोनली सपोर्ट करता है, हाँ तो हाँ यहाँ पे भी मेट इन वन, क्वीन G7 वन मूव में चेकमेट। बहुत इजी है, आप लोग कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, ठीक है? हाँ, बहुत इजी है, सेम पैटर्न हम लोग पकड़ रहे हैं। हाँ, हाँ ठीक है। अगर वहां पे पॉन के जगह में अगर क्वीन रहता, ठीक है, हाँ हाँ ठीक तो है। भी वो सपोर्ट दे के, मतलब पॉन के जगह में बिशप रहता, तब भी वो चेकमेट हो जाता, करेक्ट? हो गया। हाँ अभी ये वाला बिशप इसको G7 स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है, अभी फिर से यही सेम पैटर्न में। हाँ, अभी कोई इंटरेक्टिव नो, रहिए, जैसे क्लास में बच्चे आंसर देते हैं वैसे दीजिए, अपना अपना आंसर दीजिए, सर पकड़ लेंगे कौन सही आंसर दे रहा है। अभी यहाँ पे देख लीजिए, बिशप कहाँ पे है? B2 पे, है ना? हाँ, ठीक है, अभी चेकमेट इन वन मूव बोलिए, H8 सेम में सर। पैटर्न है। सेम 8 और में होगा। सेम और रानी चली जाइए राजा के सामने। एकदम क्लियर, G7 में रानी क्वीन जाएगा। चलेगा राजा के सामने। तो ये पोजीशन भी याद रखिए, क्योंकि अभी बिशप का सपोर्ट है पीछे से, ठीक है? वो पहले H6 से कंट्रोल कर रहा था G7 को, अभी बिशप कंट्रोल कर रहा है B2 से। देखिए, ये B2 G7 को कंट्रोल कर रहा है, क्लियर? समझ में आ गया? इजी था। हाँ, बिल्कुल। अभी यही पोजीशन में सेम पैटर्न, ये ब्लैक का जो क्वीन है, ये क्वीन अभी क्या कर रहा है? G7 स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? अभी आंसर क्या होगा बताइए? हाँ। सेम पैटर्न। H8 सर G8 होगा क्या? H8 नोटेशन थोड़ा ठीक करके बताइए। H8 एग्जैक्टली अभी बिशप जब यहां हाँ। से B2 से कंट्रोल कर एच रहा है, एच तो वो तो H8 पूरा H8 डायगोनल तक कंट्रोल कर रहा है वो। पूरा हाँ कंट्रोल H कर रहा पूरा है H8 कंट्रोल तक। कर रहा है। तो रानी फिर जाएगी वो H8 खेलेगा, पे। रानी हाँ जाएगा H8 पे। एक मिनट, ये खुद ब खुद क्यों ब्लैक टू मूव हो जाता है मुझे पता नहीं। हाँ, ये लीजिए। हाँ, तो बिशप यहां से पूरा के पूरा डायगोनल कंट्रोल कर रहा है। G7 में भी कंट्रोल था, लेकिन ये क्वीन उसको बचा देगा G7 में, इसीलिए हम लोग खेलेंगे क्वीन अभी H8 में चेकमेट, 7 ठीक है? মিলিমিটার আছে সঙ্গে তো এটা এমনি করে এটা হয়ে গেল। समझ में आया हाँ सबको? हाँ सर। हाँ हाँ, सर। ठीक है, हाँ। यही सेम पैटर्न है। अभी हम एक चीज दिखा देते हैं, बहुत ही बेसिक है। क्वीन से चेकमेट इन वन मूव्स आपने देखा, ठीक है? लेकिन हम आज एक बेसिक एंड गेम करेंगे, नहीं तो आप लोग गेम जीत नहीं पाओगे। हाँ, सब कुछ करने के बाद जीत नहीं पाओगे। ये बेसिक एंड गेम हम आज आप लोगों को दिखाएंगे। कौन सा है? पोजीशन सेटअप क्या सर, गेम है। में कोई भी 3 पार्ट होता है क्या? ओपनिंग, एंड? हाँ, ओपनिंग, मिडिल गेम और एंड गेम, ठीक है? तो एंड गेम का एक पोजीशन है एकदम बेसिक वाला, ये वाला सीखना ही पड़ेगा, और ये हम लोगों का कोर्स में भी रहेगा। किंग सोचिए कहीं पे सेंटर में, आपके पास एक किंग है और एक क्वीन है, ठीक है? अभी इस किंग को चेकमेट कैसे करेंगे? वो तो मेट इन वन मूव्स हो गया, है ना? लेकिन इस किंग को हमको चेकमेट करना है, और इसका प्रोसेस हमको पता होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हम चेक 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 करते रहेंगे और मेट कभी होगा नहीं, है ना? ये इतना बेसिक है, ये हम लोगों का कोर्स में रहेगा ही रहेगा, ठीक है? अगर ये कोर्स खत्म नहीं होता तो हम एक्स्ट्रा क्लास लेके इसको सिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है? तो आप लोग कोई आइडिया बताइए, किंग कहाँ पे मेट होगा, थोड़ा इमेजिन कीजिए।
ये साइड सेंटर ऑफ द बोर्ड में क्या चेकमेट हो सकता है? नहीं सर, King? साइड ले जाएंगे एक किनारे। एक किनारे ले जाना होगा। तो कैसे ले जाएंगे? थोड़ा सोच के बताएंगे। थोड़ा किंग को बढ़ा दें, फिर क्वीन को बढ़ाएंगे। किसी को पता है? चलिए चेक मधु जी, जो वो क्वीन को चेक देंगे हम लोग उसको। कहाँ पे चेक देंगे बताइए? जैसे कि हम लोग है ना C2 में आके हाँ C2 में आके D4 उसको चेक दिए, तो फिर किंग ठीक है, किंग आ थोड़ा गया सा। D4 में। हाँ, फिर हम लोग उसको बताना B2 में जाके फिर चेक देंगे। बस किंग आ गया E2 E4 में। वैसे अच्छा घूमता ओके, रह जाएगा। तो वो तो ठीक है। घूमता ही रहेगा। पहले किंग को हाँ मूव करेंगे, किंग से थोड़ा हाँ, फिर किंग को मूव करना पड़ेगा फिर तो। पहले किंग को कैसे मूव करेंगे? E2 पर ले आएंगे। किंग E2 पे ले गए, बस हम यहाँ पे गए। हाँ, अब क्वीन को मूव करेंगे कहाँ पे? D4। सर D2 में है। किंग को हम लोग D F3 में लेके जाएंगे। कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ हाँ। किंग के सामने नहीं ले जा सकते आप, अच्छा नहीं ले ये जा इलीगल सकते। मूव है। ये ओके। किंग, ब्लैक किंग भी तो कंट्रोल कर रहा है ना ये तीनों स्क्वायर्स। तो ये अच्छा दोनों स्क्वायर पे आप नहीं जा सकते। ओके। क्वीन को D2 में ला सकते हैं सर, D2 में क्वीन क्वीन को। को भी D2 में ले जा सकते हैं। पर कुछ फर्क नहीं लेकिन अभी पड़ता। हम एक प्रोसेस सिखाते हैं। अभी इसको कहते हैं ग्रामर, बिकॉज यू गाइस हैव नो आइडिया व्हाट टू डू फ्रॉम हियर, राइट? हम्म अभी नाइट का मूव कैसा है, सबको याद है ना? नाइट कहाँ पे रहता है? नाइट रहता है यहाँ पे, करेक्ट? हाँ स्टार्टिंग पोजीशन में। तो नाइट का मूव रहता है ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? या फिर ये बाएं भी जा सकता है, या फिर ऐसे ऐसे ऐसे। ये रहता है नाइट का मूव, राइट? करेक्ट। तो आप लोग क्या करेंगे, ये कलर का कमेंट्री को मुझे हटाना है। डिलीट कहाँ पे गया? हाँ, डिलीट कलर कमेंट्री, ठीक है। क्वीन C2 नहीं। हाँ ठीक है, ये देखिए, क्वीन जाएगा D2 पे पहले। देखिए ये जो स्क्वायर है, ये किंग का नाइट जैसा है। हम्म। किंग का नाइट का स्क्वायर है D2 में, ठीक है। हम्म अभी किंग हम्म, जाएगा कहाँ? सोच के बताइए, कहीं पे खेलना होगा उसको, है ना? ऊपर ही रो में जाएगा। सोचिए वो ऊपर गया, 5 रैंक। मैं फिर यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है। अभी वो ये खेला, किंग क्वीन के नाइट के जैसा ही है, तब मैं मूव करूंगा किंग को। क्लियर? क्लियर हुआ सबको? हाँ। हम्म। फिर वो जा रहा है किंग को, सोचिए E5। फिर मैं किंग को लेके मूव कर रहा हूँ अपवर्ड्स, ठीक है। अभी किंग को फिर से मूव करना पड़ेगा, एक भी चेक नहीं दे रहे हम लोग, हम्म, एक भी चेक नहीं दे रहे हम लोग। अभी सोचिए किंग यहाँ पे गया, तो हम क्वीन लेके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सोचिए किंग यहाँ पे आया। एक्चुअली बहुत सारे प्लेयर क्या करते हैं, वो नाइट के मूव में ही चलते रहते हैं ऐसे, ठीक है। यहां से ही ये इसको हम प्रमोट कर देते हैं, ये और भी इजी है, ठीक है। किंग F4 में आया, तो हाँ, किंग F4 में आया, आप खेलिए क्वीन D2। किंग कहाँ पे जाएगा? किंग को मूव ही मत कीजिए। किंग कहाँ पे जाएगा? अगर यहाँ पे जाएगा और ना, किनारे यहाँ फंस पे जाएगा। जाएगा, तो हम ये, अगर यहाँ पे आएगा तो क्वीन यहाँ पे, ये खेलेगा हम ये जाएंगे, ये खेलेगा हम फिर से क्वीन। और अगर यहां से, अगर वो इधर आता, तो फिर क्वीन यहाँ पे आ जाता। किंग लास्ट में एकदम जेल बंदी हो गया, हम्म, है ना? समझ में आ रहा है सबको? थोड़ा और एक बार पैटर्न देख लीजिए, एक भी चेक मैंने दिया नहीं। यहां से पहले क्वीन कहां पे गया? नाइट का मूवमेंट किया, क्वीन D2। लेट्स प्रोमोट दिस वन, प्रोमोट दिस वेरिएशन, ओके। क्वीन D2 गया, क्यों? किंग का नाइट का स्क्वायर। अगर वो किंग E5 जाता है तो हम किंग D3 जाएंगे। अगर वो किंग F4 यहाँ पे आता है तो हम चलिए क्वीन E2, फिर से नाइट का मूव देते हैं। क्लियर?
वो कहाँ पे जाएगा? अभी वो भाग रहा है ऊपर, किंग F5, फिर से मैं नाइट का मूव दे रहा हूँ। वो अगर ऊपर चलता जाएगा तो फिर हम लोग ऐसे 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 करके कट करके क्वीन E3, यहाँ पे किंग G4 खेला ना उसने, सोचिए किंग F6 खेला, और एक मूव दिखाते हैं। तो क्वीन E4 कहाँ पे जाएगा वो? फिर इधर जाने का मन है तो यहाँ पे लेके जाएंगे। फिर ये खेला, ठीक है। अभी लास्ट में जब ही चला गया, तो हम लोग ऐसे भी खेल सकते हैं या फिर डायरेक्ट उसको ब्लॉक कर सकते हैं लास्ट स्क्वायर में। क्लियर? सर कैसे समझ में करेंगे? आया थोड़ा? सर फिर यहाँ से कैसे चेकमेट करेंगे? अभी उसका किंग तो यही 4 स्क्वायर में घूमेगा, हाँ है ना? हाँ। तो वो खेलेगा ये। चलिए अभी मैं अपना किंग लाता हूं, ये गया यहाँ पे। किंग अभी चढ़ाता यहाँ है। पे जाएगा तो हम किंग यहाँ पे लेके जाएंगे। अभी आप लोग तो मेट इन वन सॉल्व करके ही बैठे हैं, है ना? अभी यहाँ पे मेट इन वन सॉल्व कर पाएंगे, इट्स इजी। तो कभी चेक मत देना। हम्म जब भी आप क्वीन लेके, हाँ, मेट करने के सोचेंगे तो क्वीन को कहाँ पे रखना? ये नाइट का स्क्वायर में। क्लियर? हाई घर पर। सर एक हाँ, क्वेश्चन है, यदि हम एक बार चेक दे दे तो क्या हमको बार बार हर चांस चेक देना पड़ेगा? नहीं चेन, वो वैसा कोई तो रूल है नहीं, नहीं, आपका लेकिन मेरा पीसेज है, जो आपका स्टेलमेट हुआ मर्जी। उसमें वही हुआ कि मेरा चेक हम दे रहे थे, लेकिन वो हम 2 चांस चेक नहीं दिए तो मेरा स्टेलमेट हो गया फिर। ठीक है, हम दिखाते हैं क्या हुआ होगा। ऐसा कोई पोजीशन है, ठीक है? अगर हम्म किंग यहाँ पे जाएगा, हम्म यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। किंग G7 से अगर H8 पे गया, और अगर हम लोग किंग क्वीन G6 खेल दिए, तब क्या होगा? स्टेलमेट। किंग को हर वक्त 2 स्क्वायर छोड़ के रखना है, न्यू मेन लाइन, ये दोनों स्क्वायर छोड़ के रखना है मिनिमम, ताकि ब्लैक किंग हैज अ लीगल मूव। ओके, ओके। सोचिए ये वाला पोजीशन पे, हाँ, यहाँ पे अगर आप क्वीन G6 खेल दोगे तो देन दैट इज अ स्टेलमेट, यू कैन नॉट प्ले दैट। वो किंग ड्रॉ को हो गया। कोई स्क्वायर देना है, हाँ, या फिर लास्ट रैंक के पे लेके जाना है, तो क्वीन G5 इज द मेन मूव, ठीक है? और सोचिए और एक पोजीशन हम बताते हैं। हाँ, माने कि सामने वाला ओपोनेंट पार्टी के पास यदि चांस चलने के लिए नहीं रहा कोई स्क्वायर तो वो स्टेलमेट हो जाएगा। तो वो स्टेलमेट हो जाएगा, हाँ, ओके। ठीक है। आपका मैं चेकमेट और एक भी पोजीशन यहाँ पर, दिखाता हूँ। वो चेकमेट सोचिए भी ये, नहीं है और मूव नहीं कर पा रहा सोचिए ब्लैक का ऐसा पोजीशन है, ठीक है? इट्स, अभी देखते हैं ये ब्लैक टू मूव किया है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे ऐसा बोर्ड में गेम आया, ठीक है, ब्लैक का टाइम बहुत कम है, ओके, लेकिन दिस इज अ इक्वल गेम, इट शुड बी अ ड्रॉ, ठीक है? ब्लैक का सिर्फ 10 सेकंड बाकी है, हाँ, टूर्नामेंट में हुआ ऐसा। और एक पोजीशन दिखाऊंगा मैं क्वीन पॉन का, बहुत इंटरेस्टिंग था। वो स्टेट चैंपियनशिप खेल रहे थे हम लोग, तब जाके आया। यहाँ पे ब्लैक ने क्या किया? डायरेक्टली क्वीन मूव्स टू G6, चेक दे दिया उसको, क्वीन को भी पकड़ लिया और चेक भी दे दिया। अगर किंग मूव करता है तो फिर क्या होगा? क्वीन को ब्लैक मार। उसका क्वीन को मार देगा, तो व्हाइट वाज फोर्स्ड टू टेक द क्वीन एंड इट बिकेम अ स्टेलमेट, ठीक है? ब्लैक को ड्रॉ चाहिए था, हाँ। हाँ। अभी अगर वो चेक 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 करता रहता तो फिर क्या होता? दूसरा पोजीशन आ जाता, व्हाइट बताता कि चलो तुम्हारा फ्लैग डाउन हो गया है, क्यों? मेरे पास तो विनिंग मटेरियल है, हाँ। हाँ। तो ब्लैक ने क्या किया? ऐसा सिचुएशन में क्वीन को जाके डायरेक्ट चेक दे दिया। अभी ब्लैक बता रहा है अगर तुमको ड्रॉ करना है तो करो, नहीं तो तुम हारो, क्वीन दे दो मुझे। विनिंग मटेरियल कैसे है सर? दोनों तो बराबर है, दो तो। हाँ, विनिंग मटेरियल मतलब अगर कोई भी पीस, हाँ, हाँ ये किंग और क्वीन से हम ब्लैक किंग को चेकमेट कर सकते हैं, हाँ हाँ है ना? हाँ ब्लैक हाँ। किंग को चेकमेट कर सकते हैं, तो इसको हम विनिंग मटेरियल कहेंगे, ठीक है? जैसे कि ये वाला पोजीशन, और एक पोजीशन हम दिखा देते हैं। यहाँ पे सोचिए एक नाइट है, दिस इज अ ड्रॉ, क्यों? व्हाई दिस इज अ ड्रॉ?
नाइट से नहीं लग सकेगा, चेकमेट नहीं। नाइट से कभी चेकमेट नहीं होगा। या फिर पोजीशन सेटअप करते हैं, नो। अगर यहाँ पे बिशप रहेगा तब भी क्या है, नहीं होगा, स्टेलमेट। नहीं होगा, इट्स अ ड्रॉ। ठीक है। नाइट बिशप रहेगा तो जीत पाएंगे। डबल नाइट में मीटिंग पोजीशन है लेकिन फोर्स मेट नहीं है। हाँ, और अगर यहाँ पे एक पॉन रहा तो क्या होगा, क्या ये विनिंग पोजीशन है? पॉसिबल है। पॉसिबल है, एग्जैक्टली। सो यहाँ पे, हाँ, इसको हम कहेंगे कि अगर यहाँ पे ब्लैक का फ्लैग डाउन हो गया तो इसको हम कहेंगे कि ये व्हाइट जीत सकता है, तो व्हाइट को पूरा पॉइंट दिया जाएगा। लेकिन ये वाला पोजीशन में अगर व्हाइट का फ्लैग डाउन हो गया तब क्या होगा रिजल्ट? सोचिए, व्हाइट का टाइम खत्म हो गया है हार तो गया। क्या होगा? व्हाइट हार गया। नहीं हारेगा, नहीं। ये अकेला किंग। बोर्ड पहले, फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज बोर्ड रिजल्ट। ठीक है, बोर्ड का पोजीशन। ये अकेला किंग कभी मीट कर सकता है व्हाइट किंग को? नहीं। नहीं। नहीं कर पाएगा ना। नहीं। सबको समझ में आ रहा है ना हम क्या बता रहे हैं? वो ये टाइम। अकेला किंग कभी मीट नहीं कर पाएगा बोर्ड में। हाँ, तो अगर व्हाइट का टाइम खत्म भी हो गया तब भी ये ड्रॉ है। ड्रॉ कहलाएगा। अच्छा। ड्रॉ अगर होगा। एक, ये देख लीजिए पोजीशन सेटअप। नो, यहाँ पे हम इतना सारा पीस दे देते हैं व्हाइट को। ठीक है, हम्म, ये वाला पोजीशन, व्हाइट का हम्म, फ्लैग डाउन हो गया। ठीक है, तो फिर क्या होगा, रिजल्ट क्या होना चाहिए? व्हाइट का टाइम नहीं है, टाइम खत्म हो गया है, रिजल्ट क्या होगा? ये तो विनिंग हो जाएंगे सर व्हाइट तो। क्यों विनिंग हो जाएगा ब्लैक के लिए? तो व्हाइट के पास चांस है चेक। अच्छा, टाइम आउट हो नहीं गया। नहीं, व्हाइट का टाइम खत्म हो गया है। अच्छा अच्छा, ड्रॉ होगा फिर अभी तो मैम। ब्लैक को ड्रॉ देंगे या फिर विन? ब्लैक को ड्रॉ ही देंगे ना सर। नहीं, यहाँ पे ब्लैक को विन देंगे क्योंकि यहाँ पे एक विनिंग मटेरियल है। दिस पॉन इज अ विनिंग मटेरियल। ओके, इवन, क्योंकि ये पॉन क्वीन हो सकता है। ठीक है, हम्म, व्हाइट गलत भी खेल सकता है, क्वीन होके ये किंग और क्वीन इसको चेक में डाल सकता है। ठीक है, तो इसको हम विन देंगे। क्लियर? एक पॉन भी अगर छूट जाएगा तब भी विन देंगे। ऐसे ही कुछ कुछ पोजीशन में, और एक लेकिन इंटरेस्टिंग पॉन का तो पोजीशन दिखा। हाँ बताइए। नहीं नहीं, वो ये टाइम आउट हो गया तो कुछ बोलने का ही नहीं है। वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हाँ वही कि टाइम आउट हो गया है। हाँ, टाइम आउट तो हो गया, लेकिन अगर, हाँ, हाँ, यहाँ पे सोचिए ये पॉन नहीं रहता, हम्म, नहीं है पॉन, तब क्या होगा? व्हाइट का टाइम आउट हो गया है, तब ड्रॉ तब क्या होगा होगा? सर। तब ड्रॉ होगा। ठीक है। हम्म इसीलिए हम लोग जब खेलते थे, जब हम लोगों का ज्यादा पीस हो तो जाता था, सर और ड्रॉ को भी क्या स्टेलमेट बोला जाता है क्या? नहीं, ड्रॉ अलग है, स्टेलमेट अलग है। दिस इज ड्रॉ अच्छा, ड्यू टू इनसफिशियंट मटेरियल। ओके। ओके, अभी मजे स्टेलमेट का इज, और एक, हाँ, स्टेलमेट इज stalemate is when a player has no legal move, either white or black, and the king is not under check. ओके। किंग चेक के अंडर नहीं है, और ब्लैक या फिर उसके पास व्हाइट कोई का लीगल मूव नहीं है। लीगल मूव नहीं है। ओके। ठीक है, उसको माने हम हम कहते हैं स्टेलमेट। व्हाइट में है सर, अगर हम व्हाइट में है और ब्लैक के पास कोई लीगल मूव नहीं है तो वो स्टेलमेट हो गया। हाँ, लेकिन किंग राइट। चेक में नहीं है, हाँ, ये भी चेक रहना भी नहीं पड़ेगा। है और लीगल चेकमेट मूव भी पोजीशन नहीं में तो लीगल मूव नहीं रहता है ना? है। हाँ ब्लैक के हाँ पास लीगल मूव हाँ नहीं हाँ रहता है चेकमेट हाँ हाँ पोजीशन में, हाँ हाँ, लेकिन चेक रहता है, ठीक रहता है। राइट, इसीलिए अब समझ वो में आया। चेकमेट है। वही मेरा 2 बार स्टेलमेट हुआ और हमको वही समझ में नहीं आ रहा कि मैं स्टेलमेट हुआ क्यों।
उसी उसी आई कारण एम इन हुआ होगा। विनिंग पोजीशन बट स्टेलमेट हो गया। अभी और एक मजे का पोजीशन दिखाते हैं हम। नो, क्लियर बोर्ड। अभी ये वाला पोजीशन में हमने आपको क्या बोले थे, अगर किसी का भी फ्लैग डाउन हो जाए तो क्या होगा? इट्स अ ड्रॉ। ड्रॉ हो जाएगा। वेरी गुड। अभी ये वाला पोजीशन में पॉन डाल देते हैं। ओके, ये पोजीशन में सोचिए, अगर व्हाइट का फ्लैग डाउन हो गया तो क्या होगा? ऑब्वियसली ब्लैक हैज अ पॉन, ब्लैक शुड विन, हाँ। राइट? इट कैन बिकम अ क्वीन। हाँ, हम्म। ये विनिंग मटेरियल हो सकता है। ठीक जी है, मैं अगर यहाँ पे ब्लैक का फ्लैग डाउन हो गया तब क्या होगा? तभी भी ब्लैक इज विनर। नहीं, नहीं, हार गया। ब्लैक तो फ्लैग डाउन हो गया, मैक्सिमम तो ड्रॉ हो सकता है ना? लेकिन यहाँ पे ब्लैक लूज कर जाएगा। ओके। क्यों? क्यों, हम बताते हैं। चलिए मूव खेलते हैं। ठीक है, पोजीशन बनाते हैं, बिकॉज देयर इज अ मीटिंग पोजीशन, हम वही दिखाएंगे यहाँ पे। ये यहाँ पे गया, ये हम्म, ये ये यहाँ पे आया, ये वाला पोजीशन आया, तो अच्छा। फिर यहाँ पे चेकमेट हो सकता है। दिस इज अ हेल्पमेट। ठीक है, इफ दिस पोजीशन अराइजेस और यहाँ पे ब्लैक का फ्लैग डाउन हो गया, देन इट इज अ लॉस। ओके, अभी सोच लीजिए ये बिशॉप बन गया, तब भी जाके दूसरा कॉर्नर में चेकमेट हो सकता है। सेम पोजीशन है ना, लास्ट पोजीशन जैसे है। हाँ, यहां से चेक हो गया, चेकमेट हो सकता है, तो ये लॉस हो जाएगा, बिकॉज देयर इज अ मीटिंग पोजीशन फॉर इन। एक्चुअली बात क्या है, बात हम लोगों का चेस का लॉ भी वैसा ही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा। ठीक है, तो इसको हम लोगों को इंटरप्रेट करना पड़ता है। कैसे? the actual law is, in a series of legal moves, the best possible result will be awarded। ठीक है, तो सीरीज ऑफ कोई भी लीगल मूव, ये इलीगल मूव का सीरीज नहीं था, इन एनी सीरीज ऑफ लीगल मूव। ठीक है, कोई भी सीरीज ऑफ लीगल मूव में ये वाला पोजीशन आता है, तो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट क्या होगा व्हाइट के लिए? winning। दैट इज गोइंग टू बी अ विन। So if your black is flag down, he's lost on time, then he is going to lose the whole game। Clear? फ्लैग इसको ही डाउन कहते हैं इन मतलब टाइम सीरीज ऑफ, ओवर। हाँ, इन सीरीज ऑफ लीगल मूव्स। एक ऐसा भी पोजीशन है जहां पे व्हाइट को फ्लैग डाउन होने के बाद भी, व्हाइट का फ्लैग डाउन हो गया, ठीक है, फिर भी जाके उसको विन दे दिया, नहीं विन नहीं, ड्रॉ दे दिया। ठीक है, क्यों ड्रॉ दे दिया? क्योंकि इन सीरीज ऑफ लीगल मूव्स में उसका चेकमेट आ रहा था। लीगल मूव में ही एक ही मात्र लीगल मूव का सीरीज था। ठीक है, तो उसमें जाके देखा कि हाँ व्हाइट जीत रहा है इन सीरीज ऑफ फोर्स्ड मूव्स, और दूसरा कोई लीगल मूव का सीरीज था ही नहीं वो वाला पोजीशन में। ठीक है, तब जाके व्हाइट का लॉस हो गया। ठीक है, लॉस्ट ऑन टाइम हो गया, ब्लैक का मटेरियल है, लेकिन उसको ड्रॉ दे दिया। तो सर इतना डेप्थ हम लोग अभी नहीं समझ पाएंगे ना। हाँ, ठीक है, लेकिन हम बता रहे हाँ थोड़ा, ताकि आप लोगों को थोड़ा कुछ कुछ हाँ, चीज याद रहे। वही चीज होगा जो कीर्ति जी बोली, कैसे क्यों कर रहा है स्टेलमेट, मेरे को नहीं पता, वही चीज एकदम, हम लोग हाँ, सीखेंगे क्यों ठीक है, कर रहा ये है। स्टेलमेट, ये आहिस्ता आहिस्ता आप लोग सब सीख जाएंगे, लेकिन ये सारे चीज थोड़ा याद करने का कोशिश करना। हाँ, कि यहाँ पे अगर पॉन रहेगा तो क्या होगा, पॉन नहीं रहेगा तो फिर वो ड्रॉ होगा।
ऐसे। सर इतना अच्छा, डेप्थ हम लोग खेलते खेलते आएगा, अभी तो इतना ज्यादा हम लोग कर ही नहीं पा रहे, इतना सोच ही नहीं पा रहे आगे तक। हाँ लेकिन वो जो पोजीशन हाँ मैंने दिखा दिया ना, क्योंकि आप हाँ उसको, हाँ। उसके बाद आपको क्वेश्चन आएगा कि कोई पोजीशन में मुझे विन दे रहा है, कोई पोजीशन में मुझे ड्रॉ दे रहा है, ठीक है, और हम्म कोई पोजीशन में मुझे लॉस दे रहा है। क्यों कर रहा है ये हम्म, रीचेस करेगा ना इस हाँ, रूल्स के हिसाब से। तो एक बार प्रोपोर्शनल जो मैंने हिसाब बता से। दिया आप लोगों को, हम्म हाँ, एक बार जो आप लोगों को बता दिए, अभी हम्म आप लोग खेलेंगे। हम हम्म लोगों का क्लास कितना दिन का है? 5 दिन का है ना? हम्म हम्म तो बाद में जाके आप खुद ही सीख जाओगे कि हाँ सर ने ऐसा कुछ बोला था, तो फिर कौन सा कंडीशन आता है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली exactly? आप और भी गौर से देखेंगे पोजीशन को, है ना? राइट। ठीक है, तब आप खुद समझ जाएंगे। एक बार जो बता दिए, इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग चेस प्लेयर्स हैं, हम लोग ब्रेन को लेके बहुत काम करते हैं। हाँ, आपका सबकॉन्शियस दिमाग में तो वो रहेगा ही, अगर आप सर मेरा इस बात सुन पोजीशन रहे हैं। में, सर इस ठीक है, पोजीशन में यदि हमारा पॉन लास्ट तक चले जाए H1 में, तब तो ये हमारा विनिंग पोजीशन रहेगा ब्लैक के लिए। हाँ ब्लैक के लिए अभी भी विनिंग पोजीशन है। हाँ अभी मैं तो बता रहा था कि ये वाला पोजीशन में इफ ब्लैक इज फ्लैग डाउन, हम्म देन ब्लैक इज लॉस्ट। ठीक है, हम्म ये हम्म वाला सेम पोजीशन में अगर व्हाइट इज फ्लैग डाउन, मतलब हम्म लॉस्ट ऑन टाइम, देन ही लूजेस द गेम। ठीक है, दोनों के लिए पॉसिबिलिटी है विन करने का। अगर पॉसिबिलिटी रहेगा दोनों के लिए विन करने का, तो फिर उसको, वो टाइम में जो रिजल्ट होगा उसी को हम पकड़ के चलेंगे। ठीक है, ठीक। ठीक है, सर एक समझ में आया क्वेश्चन, हमें? सर हाँ एक क्वेश्चन है कि हाँ। ये पॉन्ड जाता है ऑपोजिट साइड में 8 पे चला जाता है, हम्म, तो क्या अपन को कोई बेनिफिट होती है? हाँ आप कुछ भी ले मतलब सकते हैं, कोई नाइट ले सकते हैं, नाइट ले सकते हैं, हाँ बिशॉप ले सकते हैं, रुक ले सकते हैं, और क्वीन। हाँ, कोई भी चीज कोई भी ले सकते हैं ना तो जो हाँ ऑलरेडी बोर्ड पर अगर एक क्वीन है तो डबल क्वीन भी ले सकते हैं हम। हाँ, ओह, 8 क्वीन ले सकते हैं हम, 8 पॉन से। अच्छा। अच्छा। और सर उसके अगर ठीक है, लेते ही कोई काट भी सकता है हमारी, वो लीगल मूव है। हम वहां पर लिए, जैसे एक्सचेंज किए, वहां रेडी बैठा हाँ अपोनेंट, तो हाँ वो हाँ अटैक हाँ, कर सकता है। वो काट भी सकता है, हाँ वो भी होगा। तो ऐसी पोजीशन में किस चीज किसको लेना चाहिए सर? हाँ ऐसे पोजीशन में तो क्वीन ही जैसे होगा। चला जा रहा है 8 पोजीशन में। हाँ हाँ हाँ, मोस्ट ऑफ द पोजीशंस में क्वीन होता है। सोचिए, मैं एक एक पोजीशन दिखाता हूँ। क्लियर बोर्ड, किंग है यहाँ पे, कौन है यहाँ पे, ब्लैक का किंग यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग क्या लेंगे? प्रमोट तो करेंगे क्वीन, है ना? हम्म ये तो प्रमोट करना चाहिए। हम्म लेकिन अगर प्रमोट करके क्वीन लेते हैं तो क्या होगा? किंग यहाँ पे नहीं जा सकता, यहाँ पे नहीं जा सकता, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। चेक है किंग के ऊपर। G7 में। स्टेलमेट है अभी। चे, चेक तो नहीं है अभी, हाँ अभी तो ब्लैक का मूव है। हाँ हाँ। अभी तो ब्लैक का मूव है, हाँ। ठीक है, हम्म तो यहाँ पे अगर क्वीन उठाएंगे तो क्या होगा? स्टेलमेट हो गया। अच्छा, ये स्टेलमेट हो गया। हाँ ये स्टेलमेट हो गया, चेक नहीं है, किंग का कोई लीगल मूव नहीं है। अच्छा ओके। अच्छा, करेक्ट। इसी पोजीशन में तो मेरा स्टेलमेट हुआ, अब हमको समझ में आया हाँ, तो यहाँ पे कि सामने हमको वाले के क्या लेना था? कोई लीगल मूव नहीं छोड़ा। हाँ यहाँ पे हमको क्या लेना था? रुक। हाँ। ठीक है, तो पोजीशन सेटअप कर देते हैं। मेरा यहाँ पे ऑटो करके रखा है, ये पॉन जाके रुक बन गया। हाँ। ठीक है, तो अभी किंग का मूव है, राइट? हम्म पोजीशन सेटअप, यस, ये फिर से खुद से कैंसिल। पोजीशन सेटअप, नो, ये खुद से नहीं चेंज हुआ। हाँ, ये ब्लैक टू मूव है अभी, हम्म करेक्ट। हम्म, किंग यहाँ पे आएगा, एक मूव में चेकमेट बताइए। रुक H1 में, H8। H8, H8 में, H8 में। हाँ H8 में चेकमेट। ठीक है, देखिए किंग ऐसे कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, हम्म
और किंग को यहाँ रुक पे ऐसे जाके कंट्रोल चेक कर रहा है, चेकमेट। ठीक है। चलिए, ये जो पोजीशन मैंने दिखाया, अभी हम लोग और एक चेकमेट सीख लेंगे। ठीक है, क्वीन का चेकमेट कैसा था? रुक, क्वीन नाइट जैसा मूव करता था। ठीक है, लास्ट बोर्ड के किनारे तक ले जाता था। ठीक है, आज और एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, दैट इज हाउ टू चेकमेट विथ अ रुक। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर आप लोग बेसिक जो चेकमेट है वो आप लोग कर पाओगे। क्लियर बोर्ड कर देते हैं कि यहाँ पे सेम पोजीशन रखते हैं, सिर्फ क्वीन की जगह पे हम लोग रुक डाल दे। ठीक है, यहाँ पे कैसे खेलेंगे? सेम आइडिया, वो जो पहले भी हम लोग क्वीन चेक नहीं दे रहा था, यहाँ पे भी रुक चेक नहीं देगा। ढाई घर चलते देखिए, हाँ, ढाई घर नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक कुछ अलग है, हम दिखाते हैं। हाँ, पहले हम लोग क्या करेंगे, किंग को थोड़ा मूव करते हैं। यहाँ पे किंग का थोड़ा एक्टिविटी रहेगा, क्योंकि ये रुक है ना, ये तो क्वीन तो नहीं है। क्वीन में क्या होता है, वो डायगोनली भी कंट्रोल करता है ना। लेकिन अगर ब्लैक किंग रुक को डायगोनल से अटैक करेगा तो वो तो डायगोनल को बचा नहीं पाएगा। इसीलिए किंग को हर वक्त रुक के सपोर्ट में ले जाना है। ठीक है, यहाँ पे सोचिए किंग ऐसा कुछ खेला। ठीक है, तो हम किंग मूव करेंगे, ऐसा कुछ मूव से हम लोग किंग मूव करेंगे। या फिर सोचिए हम पहले ही इतना ब्लॉक कर देते, क्या हुआ? पहले पहला वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन में रुक सिर्फ बोर्ड का इतना हाफ कंट्रोल कर रहा था, राइट? द किंग कैन नॉट जंप एंड मूव टू दिस साइड। ये ए बी सी तीन फाइल हम लोग छीन लिए थे। क्लियर? ये वाला पोजीशन में हम क्या कर रहे हैं, रुक अभी जा रहा है D4 में। D4 में जाने के बाद क्या कर रहे हैं हम, ये ABC तो जो मतलब किंग मूव नहीं कर सकता था, हाँ, उसको तो ब्लॉक करके ही रखे। और किसको ब्लॉक करके रखे? अभी 1 2 3 भी वो F4 और G4 क्रॉस नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे भी वो मूव नहीं कर सकता। तो किंग का ये जेल खाना बन गया। ठीक है, छोटा सा। क्लियर? हम लोग चेक नहीं दे रहे। अभी किंग बोल रहा है चलो हम जेल खाना है, तुमको अटैक करते हैं डायगोनली। वो डायगोनली अटैक किया मेरा रुक को, हम क्या करेंगे, हम सिंपल सपोर्ट देंगे रुक को। ठीक है, ये जेल खाना जो है वो मेंटेन करेंगे। क्लियर? समझ में आया? सोचिए अभी किंग को यहाँ पे लाना पड़ा उसको, तो हम एक स्क्वायर और काट देंगे उसको, रुक E4। अभी कितना स्क्वायर काट दिए हम लोग, ये डी तक सब कुछ ब्लॉक कर दिया उसको, है ना। फिर सोचिए किंग G5, फिर 1 स्क्वायर, कितना जेल खाना एकदम छोटा बन रहा है। ठीक है, हाँ, एक्चुअली हम वी आर नॉट वेरी गुड पीपल, चेस प्लेयर्स आर नॉट वेरी गुड पीपल। ठीक है, हाँ, चेस तो हम ओपोनेंट का जो वीकनेस होता है उसी पे अटैक करते हैं। ठीक है, हम लोग ओपोनेंट को, किंग को सफोकेट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा ये सीखते हैं आज, क्वीन और रूक कैसे कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, हाँ। और नहीं, ये एक्चुअली स्ट्रैटेजी गेम है ना। सोचिए मैं देख रहा था अलेक्जेंडर, अशोका, ठीक है, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, ये लोग चाणक्य। ठीक है, अभी तो हम लोगों को इलेक्शन चल रहा है, अमित शाह को चाणक्य कहते कहा जाता है। ठीक है, या फिर टीएमसी में मुकुल रॉय को चाणक्य कहा जाता था। तो सोचिए वो लोग कैसे थे। ठीक है, दे वर जीनियस पीपल। तो ऐसे ही हम लोग ओपोनेंट को सफोकेट करने में मजा आता है, वाह, बोर्ड में। ठीक है, रियल लाइफ में नहीं करते। सर ये गेम्स कहाँ दे सकते हैं? लिचेस पर देख सकते हम हैं? हम मटेरियल दे देंगे, एंड गेम का मटेरियल पूरा है। और ठीक है, लिचेस पर प्रोविजन है? लिचेस पर? हाँ, लीचेस पे है। लीचेस पे अगर आप सर्च सर्च करेंगे हाउ टू चेकमेट विद अ किंग एंड क्वीन, हाउ टू हाँ चेकमेट विद अ किंग एंड रुक, तो वो हाँ मिल जाएगा आप लोगों को, दोनों ही टॉपिक मिल जाए। ठीक है, सिर्फ गूगल में ही सर्च कीजिए ना, वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या खेला, रुक F4, करेक्ट। अभी किंग जा रहा है H5 में, मैं किंग लाया यहाँ पे F3 पे, अभी वो खेल रहा है किंग G5। अभी अगर हम चेक देंगे तो क्या होगा,
किंग भाग जाएगा यहाँ से, है हाँ ना। तो रुक G4 नहीं खेल सकते ऊपर चले यहाँ जाए। पे, फिर हम किंग को यहाँ पे मूव कर रहे हैं। क्लियर। अगर वो ये खेलेगा किंग H5, नाउ माय रुक इज गोइंग टू प्ले G। देखिए अभी लास्ट में लेके आ गए उसको, समझ में आया सबको। हाँ अभी किंग जाएगा ऊपर, एक ही लीगल मूव है किंग F6। फिर से यहाँ अभी हम चेक देंगे तो फिर से बोर्ड डिवाइड हो जाएगा, दरकार नहीं है। क्या करेंगे, किंग को मूव करेंगे। ओके नाउ ही इज प्लेइंग किंग H6, फिर से ब्लॉक कीजिए, किंग यहाँ पे जाएगा। हाँ तो यहां तक ब्लॉक कर दीजिए। कितना स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर्स, राइट। ये किंग यहाँ पे आएगा, ये किंग लास्ट में जाएगा, 2 स्क्वायर्स में आ गया वो। अभी 6 चेक। देखिए सारे के सारे स्क्वायर्स आर अंडर कंट्रोल एंड द रूक इज गिविंग अ चेक ऑन H8। इट्स अ चेकमेट। बहुत बढ़िया। याद तो रहेगा ऐसे में ये वाला व्हाइट पैटर्न। व्हाइट का फ्लैग डाउन हो जाता तो यहाँ पे तो फिर ड्रॉ होगा। ये ड्रॉ पोजीशन में अगर व्हाइट का फ्लैग डाउन हो जाता है, हाँ हाँ, हाँ तो फिर ड्रॉ होगा। तो विनर नहीं होगा व्हाइट, क्योंकि वो तो विनिंग नहीं, पोजीशन है। विनिंग पोजीशन रहेगा, लेकिन वो तो चेकमेट नहीं हुआ है ना। हाँ हाँ, ड्रॉ तो मिल रहा है चेकमेट, कम से कम। हाँ ड्रॉ तो हो ही सकता था। यहाँ हाँ पे सोचिए ये लॉस लास्ट वाला पोजीशन में, हाँ लॉस यहाँ पे रुक H6 नहीं खेल के यही पोजीशन में सोचिए, वो अगर हाँ ये खेला, फिर वो ये गया, अगर यहाँ पे ये खेल देता तब क्या है, ये सीरीज ऑफ लीगल मूव है, न्यू वेरिएशन। तो ये क्या हो गया, स्टेलमेट, इट्स अ ड्रॉ। ठीक है, स्टेलमेट है ना, किंग यहाँ पे नहीं जा सकता, यहाँ पे नहीं जा सकता, देयर इज नो चेक। नो चेक। इसीलिए आप साइड में दिए। ठीक। ठीक है, इसीलिए 2 स्क्वायर्स में ही रोक के रखे थे हम, लास्ट स्क्वायर पे हम नहीं गए। रिमेंबर द 2 स्क्वायर्स। ओके हाँ सर बोलिए। चेकमेट के पहले ब्लैक का अगर वो फ्लैग डाउन होता तो वो लूजर होता, ड्रॉ नहीं होता, वो लूजर होता हाँ है ना। तो वो लूजर होता, और लेकिन ये पोजीशन में अगर व्हाइट का फ्लैग डाउन हो गया, या फिर ये वाला पोजीशन एकदम स्टार्टिंग पोजीशन में ही पकड़ के चली, तो फिर ड्रॉ होगा वो। ड्रॉ होगा। ठीक है, इसके पास है अभी पीसेस। ठीक। तो ये दोनों पोजीशन याद रहेगा, और हम मटेरियल भी भेज देंगे। अच्छा मधु जी, आपके पास शीलमैन एंड गेम है, तो PDF देखना होगा, 3-4 कभी भेजे थे आपको? तो याद नहीं है सर, देखना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, अब वहां पे ये दोनों ही चेकमेट होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने जो समझा दिया, तब समझे ना कैसे चेकमेट करना है। ये वाला डायग्राम याद रखिए, ये देखिए ये वाला पोजीशन। फिर ओ अच्छा, ये तो वीडियो रिकॉर्डिंग ही हो रहा है, आप लोग कभी भी देख सकते हैं। फिर जाके ब्लॉक, राइट। ये वाला लास्ट वाला पोजीशन भी याद रखना, ये रुक H6 में चेकमेट है, लेकिन रुक G7 में क्या होगा, स्टेलमेट हो जाएगा। क्लियर। ये दोनों चेकमेट याद रहेगा सबको। यस सर, क्वीन का और रुक का। दोनों ही सिचुएशन में हमने एक भी चेक नहीं दिए, सिर्फ किंग को कट ऑफ करते 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 एकदम कोने में ले जाके चेकमेट कर दिए, है ना। सबको समझ में आया, ये क्या नया सीखे कुछ। और दूसरा मेट हम देंगे नहीं, तो फिर वो ज्यादा हो जाएगा। हाँ लेकिन ये दोनों चेकमेट्स बहुत इंपॉर्टेंट था। आप बोलिए उर्मिल जी, कैसा लगा ये दोनों? मुझे तो बहुत अच्छी चीज लगी, नहीं तो एंड पर आके यही सोचते अब क्या होगा, गेम तो खत्म, ये आइडिया ही नहीं थी। आप म्यूट है उर्मिल जी। अच्छा, बोल रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा ये वाला। एक नया चीज सीखे कि किस तरह से चेकमेट कर सकते हैं। हाँ लास्ट में एक गोटी इस से साथ में है और हो रहा है। हाँ, कंट्रोल किस तरह से किंग पर भी किया जा सकता है सिर्फ 2 गोटी से। दूसरा पीसेस भी है, जैसे कि नाइट और बिशप, दैट इज द टफेस्ट। हाँ नाइट और बिशप से चेकमेट करना बहुत टफ है, डबल बिशप इससे इजी है, हाँ वो भी टफ है, रुक से टफ है। रुक एंड क्वीन इज इजी, क्वीन सबसे इजी है,
उसके बाद है रुक। हाँ, उसके बाद दूसरा पीसेस। ठीक है, क्लियर है ये वाला? जी सर। अच्छा, अगर दो रुक रहेगा, हाँ, दो रुक भी कभी कभी रहता है। हाँ, वो भी हम दिखा देते हैं। अगर दो रुक रहेगा तो कैसे करेंगे? पहले ही हम लोग क्या करेंगे, वो जो ब्लॉक बताए थे आपको, ठीक है, किंग ऐसे ब्लॉक कर दिए। सबसे पहले एक रुक ने ऐसे ब्लॉक कर दिया। ओके, किंग को ब्लॉक कर दिया, करेक्ट। अभी किंग क्या कहाँ पे जाएगा? किंग ऐसा कुछ करने का कोशिश करेगा, हाँ, इसको अटैक करने का कोशिश करेगा ब्लैक। फिर ये रुक जाके चेक दिया, ये ब्लॉक थे, ये ब्लॉक थे, तो किंग को कहाँ जाना पड़ेगा? लास्ट ऊपर। में, है ना? तो किंग को यहाँ पे जाना पड़ेगा। अभी ये यहाँ पे आप रुक दे नहीं सकते, तो किंग से एकदम दूर में चले जाइए। ठीक है, वेट कर लीजिए। अभी किंग यहाँ पे आ रहा है इसको अटैक करने के लिए। अभी फिर से चेक, ये ब्लॉक्ड है, ये ब्लॉक्ड है ना? चेक, किंग को पीछे जाना पड़ेगा। फिर से आप दीजिए चेक। अभी ये 5th रैंक ब्लॉक्ड है, 6th रैंक ब्लॉक्ड है। किंग फिर से जाएगा पीछे, हम लोग फिर जाएंगे, देंगे चेक। किंग यहाँ पे आ रहा है, अटैक कर रहा है रुक को। अभी रुक ये खेल नहीं सकते क्योंकि किंग इसको मार देगा। तो रुक को कहाँ पे लेके जाएंगे? सबसे दूर, किंग से बहुत दूर। अभी अगर किंग यहाँ पे आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेकमेट। और किंग यहाँ पे आया, इसको ब्लॉक कर रहा है, तो फिर हम फिर से दूर में चले जाएंगे। ये आया, इसमें चेकमेट खत्म। ये जैसे स्टेयर्स जैसे हुआ ना, स्टेयर केस, है ना? अगर डबल रुक का है तो फिर ऐसे ऐसे चेकमेट करेंगे। ये देख लीजिए, ये बहुत इजी है। अगर किंग पकड़ने आएगा तो हम भाग जाएंगे। किंग एक स्क्वायर करके उतना सामने नहीं आ पाएगा, बस चेकमेट। याद रहेगा सबको? ये बहुत ही इजी है। अनीता जी समझ में आया? हाँ समझ में आया। लेकिन ये जब मैंने इसको बार बार वो भागने क्यों देते हैं? हम लोग तो इसको चेकअप कर सकते हैं ना, चेकमेट इसको कर सकते हैं ना। कब कब किंग को मैंने कब से कौन वो बार बार उनको मैंने ये कर रहा था, हम लोग तो उसको मार सकते हैं ना। नहीं पकड़ा ही नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जाएगा। देखिए, यहाँ पे अगर ये वाला पोजीशन में, ठीक है, हम तो हाँ एनालिसिस कर देते। अगर यहाँ पे चेक देते थे तब क्या किंग हाँ डायगोनली मार देता इसको? मार देते हैं। बस चेक तो नहीं है ना? ये वाला, फिर से ये वाला पोजीशन पकड़िए। अगर यहाँ पे अभी क्या है, ये वाला स्क्वायर हम मेरा कंट्रोल्ड है, ये 4th रैंक हाँ मेरा कंट्रोल्ड है पूरा। हाँ। तो मुझे क्या है, 5th रैंक में जाके चेक देना है ना? हम्म। तो हम अगर 5th रैंक में चेक देते तो किंग के सामने है, मार देगा। तो इसीलिए तो किंग भी, ब्लैक भी तो कुछ हाँ करेगा समझ ना। गया, नहीं किंग को मार देगा। हाँ रुक को, हाँ, हाँ तो रुक को मार इसीलिए देगा रुक किंग। क्या कर रहा है, रुक एकदम हाँ पीछे हाँ दूर भाग रहा है। ठीक है, हाँ हाँ एक स्क्वायर के जगह में नहीं। अभी किंग फिर से, ब्लैक भी तो कुछ करेगा ना। ब्लैक भी तो ट्राई करेगा कि वो बच जाए, वो तो ऐसे ही छोड़ नहीं देगा। अगर मैं बहुत हम्म इजी दिखा देता हूँ, रुक हिस्ट्री चेक, रुक हिस्ट्री गया, वो सोचिए किंग D4 खेला, हम ये खेले, वो ये खेला, मैं ये चेक दे रहा हूँ, वो उधर जा रहा है, तो फिर नॉर्मल मेट हो जाएगा ऐसे ही। तो फिर कोई फाइट ही नहीं रहेगा, है ना? वो बोर्ड के सेंटर में ही रहे। हाँ, मेरा दो रुक दो साइड से चेक देके उसको मेट कर दिया, है ना? हाँ 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 लेकिन वो तो फाइट करेगा। हाउ डू वी एक्सपेक्ट कि आपका ओपोनेंट फाइट नहीं करेगा? तो ये डबल रुक में भी जो सबसे टफ है, हाँ, कि वो कुछ फाइट करने का कोशिश कर रहा है। तब आप लोग ये रुक ऐसे बैठा मत दीजिए। तब क्या करना होगा, तब रुक को दूर ले जाना होगा। इजी मेट जो है वो तो हो ही सकता है, आपका ओपोनेंट इजी मेट तो हो ही सकता है।
लेकिन हम तो इजी मैट सीखेंगे नहीं, हम टफ जो मैट है वो सीखेंगे, है ना। हाँ सर हाँ ठीक। ग्रुप को अगर सेंटर में ले आएंगे तो क्या सही नहीं हाँ होगा कि उनको चेकमेट? नहीं, यहाँ पे सही तो हम एक रुख से भी चेकमेट कर सकते हैं। हाँ हाँ, लेकिन जब हमारे पास दो रुक्स है, ठीक हाँ है, तो एक के बाद एक चेक दे के, मतलब ये जो स्टेयर केस जैसा बन रहा है ना, हाँ हाँ किंग हाँ। एक के बाद एक मूव कर रहा है, तो ऐसे करके चेक देते देते मेट कर देते उसको, बस खत्म। ये बहुत इजी रहेगा, हम्म, आप लोगों को समझने के लिए भी ये इजी रहेगा। बहुत अच्छा लगा सर। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है दैट किंग क्वीन चेकमेट एंड किंग रुक चेकमेट, ठीक है। और मेरा क्लासेस रहेगा ही आप लोगों के साथ, आप कभी भी वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, ओके। एकदम एकदम हाँ, सही। ये ठीक हो है। गया। अच्छा, अभी होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा कितना दो, एक्चुअली कल हम क्लास नहीं ले पाएंगे, हाँ संडे है, तो हाँ फिर लास्ट क्लास हम लोग मंडे में करेंगे। हाँ, अच्छा मंडे ही हम लोगों का लास्ट क्लास हो रहा है ना मधु ठीक जी। है। हाँ वो 5th डे है सर। हाँ, तो वही फिफ्थ आपकी डे। इच्छा, फिर आपकी इच्छा सर। आपको स्टूडेंट्स कैसा लग रहा है? आप कितना? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मुझे हर वक्त मेरा हर एक स्टूडेंट अच्छा हाँ लगता है, यस। लेकिन ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है हाँ क्योंकि ये मदर्स डे में स्टार्ट हुआ, और हम्म हर एक माँ को मैं सिखाने का मतलब चांस मिला है मुझे। मदर्स आर द बेस्ट टीचर्स, मैंने पहले ही दिन बोला, कि आप लोग ही बेस्ट टीचर्स हो। सिर्फ बेस्ट टीचर्स नहीं हो, आप लोग सबसे बढ़िया इकोनॉमिस्ट भी हो। हाँ, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स माई सेल्फ, हम्म हम्म, घर जो चलाती है, हाँ, वो हम लोगों की मम्मी ही चलाती है। उसको पता है कि कैसे चलाना है घर को ताकि वो ठीक से चले। हाँ, तो वो तो है ही। हम्म तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी एज वेल। मैं दूसरे स्टूडेंट को भी सिखाता हूँ, बच्चे लोगों को सिखाता हूँ, विदेश का स्टूडेंट है, बड़े लोगों को सिखाता हूँ, लेकिन मदर्स को सिखाना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हाँ, और जो बताया था कि मेरा जो चेस का जर्नी जो स्टार्ट हुआ, हाँ, वो रेलवे में हम जा रहे थे ट्रेन करके, ठीक है, तो लोकल ट्रेन में तब छोटा छोटा चेस बोर्ड मिलता था, वीडियो ऑन है ना। कीजिए सर, वीडियो ऑन कीजिए। अब सर अच्छा, इंटरेक्शन होगा। हाँ, तो हाँ, हाँ सर। वीडियो दिख रहा है मेरा। हाँ हाँ सर हाँ सर। हाँ, तो वो छोटा छोटा क्या होता, चेस बोर्ड मिलता था, ठीक है। हाँ, तो वो चेस बोर्ड मेरे मम्मी ने मुझे खरीद के दिया। तो फिर मुझे पहले बहुत अच्छा लगता था, इतना सारा, एक छोटा सा घोड़ा है, इतना सारा पीसेस है। हाँ, तो हम वो दोनों के पीसेस लेके ऐसे ऐसे घूमते थे। फिर मेरे पिताजी को चेस थोड़ा बहुत पता था, वो इंडियन स्टाइल पता था, ठीक है, कि पौन एक स्क्वायर ही मूव करता है, ठीक है। तो वैसे करके मेरा चेस का जर्नी स्टार्ट हुआ। वो भी मेरे माँ के कारण ही स्टार्ट हुआ चेस। हाँ, क्योंकि मेरे मम्मी ने लाके खरीद के दिए थे एक चेस बोर्ड, तो उसका कुछ पोर्शन में आज गिव बैक कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। सिर्फ मेरे माँ ने मुझे चेस सिखाया था, अब मैं बहुत सारे माओ को सिखा रहा हूँ चेस। दिस इज अ वंडरफुल अचीवमेंट फॉर मी, दिस होल क्लास इज अ वंडरफुल अचीवमेंट फॉर मी, है ना। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग होमवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। हम्म तो नेक्स्ट डे आप लोग कितना तक कर पाएंगे होमवर्क चेकमेट इन वन मूव्स? उसमें 60 है ना आपका पीडीएफ टोटल सर? पीडीएफ में शायद 100 है, 160 होगा आई थिंक। शायद, शायद हम देख लेते हैं। मेट इन वन, नहीं 100 है। 100 है ओ। हाँ, 100 है। तो फिर बोलिए सर कितना करना। आप तो बहनें बहुत कुछ सीख गई हैं, आप जितना हाँ, बोल। कल का दिन भी छुट्टी रहेगा, तो हम्म थोड़ा पीडीएफ देख के एक मूव कर लीजिए ना। हम्म। आधा घंटा का तो टाइम है। आधा घंटा खुद को दीजिए। हम्म। संसार मतलब घर में तो हर एक मम्मी हर वक्त टाइम देते हैं। हाँ हाँ, आप लोग खुद के लिए भी टाइम हाँ, निकालिए। और ये तो सिंगल मूव का है तो पूरा ही कर लें क्या, पूरा पीडीएफ होमवर्क? पूरा पीडीएफ
पूरे हाँ सर, पीडीएफ नहीं हो पाएगा, 40 तक हो जाएगा, फिर वो 10 सॉल्यूशंस भी रहेगा। ठीक हाँ, है। तो 30 कर लीजिए, 30 और 10 कर प्रॉब्लम लिए सॉल्व कर लीजिए। हैं, 10 कर लिए हैं, 50 तक कंप्लीट करते हैं। 10 कर, ठीक है, हाँ 50 हाँ हाँ हाँ, 50 तक कर लीजिए। टाइम अपने ठीक पास है, कम है ना इंटरेक्शन की, तो जितना हो जाए कंप्लीट। हाँ हाँ हाँ, एकदम। 50 तक कर लीजिए। ओके। 50 पजल तक में सब सॉल्व कीजिएगा उसी में से, वही पीडीएफ में से। और जो भी हाँ। बहन को ग्रुप नहीं ज्वाइन की है, चेस ग्रुप बना है, तो उसका आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। लिंक भेजा गया है प्रांत में। अगर आप शाखा में हैं तो अपने शाखा अध्यक्ष से रिक्वेस्ट कीजिए कि आप तक पहुंच जाए। ठीक है। और कम्युनिटी ग्रुप में भी ऐसे शेयर किया जा रहा है। आप लोग कम्युनिटी ग्रुप में हैं या नहीं, पश्चिम बंगाल के? है ना, तो उसमें भी मिल ही जाता है सब मैसेज। अच्छा मधु जी, आज हाँ हम थोड़ा निकलेंगे।